प्रश्नावली हम देखेंगे 2.4 में। हम लोग का जो प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जिस प्रकार हमने प्रश्नावली पिछले अध्याय में हमने वीडियो बनाकर भेजा था द्विघात के बारे में, तो वहाँ पे मूलों का योग निकाला गया था। इसी प्रकार इस प्रश्न को हमें लगाना है। ये प्रश्न है, उसमें था द्विघात, इसमें है त्रिघात। देखिए त्रिघात का मतलब जिस पे घात अधिकतम तीनों। देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना दिखाई दे रहा है? 3, 3 सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और उसके देखिए 2 घात होते थे, उसके 2 शून्यांक होते थे। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा और गामा भी है, वहाँ पे अल्फा बीटा 2 ही होता था। तो चलिए आगे प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि देखिए 2x³ + x² - 5x + 2 ये हमारा बहुपद है और ये हमारे क्या हैं? शून्यांक हैं। 1/2 1 - 2 ये हमारे 3 शून्यांक, क्योंकि ये त्रिघात इसलिए 3 शून्यांक होंगे। अब देखिए माना ये जो बहुपद है इसको लिखा गया, माना बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यांक कौन से हैं? ये वाले शून्यांक हैं। इसलिए x बराबर, ये देखिए x के देखिए इस बहुपद में हमें x ही दिखाई दे रहे हैं। ये हम बता चुके हैं, गिनती अचर संख्या है c के स्थान पे। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो ये तीनों मान दिए हुए हैं, ये क्रमशः हमें इस बहुपद में रखना है। x के स्थान पे बारी बारी से इसको रखना है, क्रम वाइज। पहले इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे। शून्यांक मतलब जब हम जोड़े घटाएंगे, गुणा करेंगे तो उनका मान 0 आएगा, तो हम कहेंगे शून्यांक है, अन्यथा ये शून्यांक नहीं होंगे। तो देखिए जैसे दिखाई दे रहा होगा कि x बराबर 1/2 काम है, x बराबर 1 तथा x बराबर -2 को क्रमशः बहुपद में रखने पड़ेंगे। यानी क्रमशः मतलब क्रमागत, पहले इसको रखिए, चाहे जो भी रखिए, तीनों को बारी बारी से रखना है। तो चलिए x बराबर 1/2 पुटिंग, यानी x बराबर 1/2 हम पहले रखते हैं। तो देखिए हमारा जो बहुपद है उसको हमने उतारा बराबर। उधर देखिए जब मान रखते हैं तो हमने बताया 0 लगा देंगे, उधर बराबर लगाएंगे, इधर बराबर नहीं लगाएंगे। फिर क्या करना है, जैसे 2x³ आई है तो x के स्थान पे 1/2 रखना है, तो 1/2 लिखे हैं। इसका घात कितना लगा है? x का 3, तो 3 लगा देना है। कक्षा 9 में हम ऐसे पढ़ चुके हैं सवाल को। फिर प्लस लगे हैं 1/2, क्योंकि x² है इसलिए 1/2 लिखेंगे, क्योंकि x के स्थान पे हमें 1/2 रखना है। घात 2 लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह जो है उसको लगाइए। 5 इसके बीच में इंटू मतलब गुणा होता है, इंटू ये है आपका 1/2 रखना है हमें x के स्थान पे, +2। अब देखिए 3 बार जब हम गुणा करेंगे, जैसे 1/2 का घात 3 लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम 3 बार गुणा करेंगे। तो 1 को ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 हो गए, प्लस 2 दूनी 4, 1/4 हो गए। इसी प्रकार आगे हम इसको करेंगे, 5 करने में 5 हो जाएंगे और नीचे इसका बटा कुछ नहीं, तो इसका बटा हम 1 समझ लेते हैं। आप जानते हैं 2 करने में 2 हो जाएगा, +2 लिखा लीजिए, बराबर 0, इधर बराबर नहीं लगाएंगे। 2 चौके 8 नीचे ऊपर से कट जाएंगे। अब 1/4 ये बच गया, 1/4 पहले से, और 5 करने में 5/2 आई है, यहाँ पे 2 इसे उतार ले गया। अब देखिए सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं, सभी संख्याओं का 4 4 2 1, 4 4 2 1 का लासा हम जानते हैं कितना होगा? 4, आप जानते हैं कि 4 होगा, 4 4 2, 1 का मतलब कुछ नहीं, तो 4, चाहे आप 2 से काटिए, 4 करने में 2 बच जाएगा, और 4 करने में 4 हो गए। इन सभी का लासा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 4 से नहीं 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 करने में 2, 2 करने में ये, तो ये आपका हो गया, आपका लासा एलसीएम हो गए 4 हो गए एलसीएम। अब बारी बारी से इसको हम भाग करेंगे, 4 करने में 4, 1 आया, 4 का बटा कितने बार पढ़ेंगे? 1 बार, इसलिए 1 आया तो 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 1 रहेगा, प्लस लगा दीजिए, 4 करने में 4 हो गए, 1 आएगा, 1 करने में 1, माइनस लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 पंचे 10, प्लस लगा दीजिए, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, नीचे हो गया आपका 4, प्लस हो गया आपके प्लस से हैं, और प्लस 8, 8 2 10 हो गए, -10 पहले से, प्लस माइनस में से 10 में से देखिए ये कैसे जुड़ गए हैं, इसके आगे प्लस 2 हो गए और +8 10 हो गए। उसके बाद में फिर क्या करते हैं,
-10 बगल में लिख देंगे, नीचे 4 आपका 4 लिख दीजिए। प्लस माइनस में 10 में से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो कितने बचेंगे आपके 0। यानी आपके ये हो गए 10 में से 10 गए 0, और प्लस कितने हो जाएंगे, नीचे बटे में आपके 4 बराबर क्या हो जाएंगे 0। 10 में से 10 गए 0, 0 बटे 4 बराबर 0। 0 बटे 4 का मतलब ऊपर कोई संख्या अगर है 0 में, जैसे यहाँ पे 0, नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान भी 0, तो 0 बराबर 0। यानी इसमें हमने देखा कि जो हमारा शून्य क्या आया, 0 आया। इसी प्रकार यक्स बराबर 1 एवं यक्स बराबर -2 रखकर मान प्राप्त करेंगे। यानी इसी प्रकार हम अभी इसमें आपको लगाना है, अभी ज़्यादा हम पूरा लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे टाइम हो जाते हैं, बहुत से समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लॉन्ग बन जाते हैं। तो इसको आप जैसे हमने यहाँ पे रखा 1/2, आप इसको 1 रखिए, फिर 2 रखिए, -2 लिखो, अब 0 आएगा। फिर इसी प्रकार लगाना है। अब देखिए आगे प्रश्न को हम देखते हैं, इसी को इसको मिटाना पड़ेगा, तो पहले मिटा देते हैं और आप लोग बढ़िया से देखिए इसको। उसके बाद में जो हम लोग का बहुपद है, बहुपद में हमें ये देखना है, तो जैसे देखिए हमारा जो शून्यांक है, शून्यांक कौन कौन से, 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं, दिया है कि अल्फा बराबर, जो ये पहला है ये अल्फा है, जैसे वहाँ होता था पिछले वीडियो में, अल्फा बीटा कितना है 1, और गामा है ये आपका गामा है -2। तो हम लोग का जो मान निकालेंगे वो हो जाएगा, देखिए पहले हम निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा गामा ये तो होता ही है, लेकिन हम लोग का जो फार्मूला होता है -b/, ये अब b/, ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया, देखिए कैसे, ध्यान देने की बात है, हम बता रहे हैं एक बार। ये x² वहाँ होता था, यहाँ पे उपयोग हो जाएगा, vx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएंगे d। अब देखिए x² मतलब x³ है, तो ये आपका गुणांक यहाँ 2 हो जाएगा, समझ में आया ना। अब यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं, अभी एक मान और लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये बराबर 2, यहाँ से b बराबर 1, c बराबर -5 तथा d बराबर कितना हो जाएगा 2। समझ में आया, क्योंकि ये फार्मूला होता है कौन से, द्विघात बहुपद वाले जो फार्मूले थे, सेम उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के फार्मूले होते हैं। अभी हम बताएंगे लास्ट में वीडियो की कौन से फार्मूले होते हैं, और आपको भेज दिया गया है, फिर कल हमने भेज दिया था, जो पढ़ना है उसको फार्मूले को। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/, ये होते हैं। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, प्लस गामा का मान -2, इसलिए प्लस में आए तो ब्रैकेट लगा देंगे माइनस में, -b का मान कितना है, b का मान आप देख ले रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन पहले माइनस तो माइनस, b और ये का मान कितना है 2। अब देखिए 1/2 ऐसे रख दीजिए, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 2, आपका चिन्ह खोल देना, -1/, क्या हो जाएंगे आपके 2। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1/2 हो जाएंगे, और 2 में से 1 घटेगा, क्योंकि देखिए प्लस में एक इसको मान लीजिए नहीं लिखा है, तो 2 माइनस में से घट जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 2 बड़ा इसका माइनस, तो बराबर कितना हो जाएगा -1/2। अब ये आधा है तो इसको आप बटाए समझिए, दोनों क्लास 2 हो गया, 1 करने में 1 और -2 करने में 2, माइनस कितना हो जाएगा 1/2। 2 में से 1 घट गई तो 1 बचेगा, लेकिन 2 बड़ा इसका कितना लगेगा माइनस। देख रहे हैं कि हम दोनों का जो मान आया है हम लोगों का वो क्या है, बराबर है ना। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न इसी में है कि अल्फा बीटा गामा और गामा बराबर क्या होता है फार्मूला, c/ये होता है। तो c/ये में देखिए क्या करना है, अल्फा बीटा का मान कितना है 1/2, इंटू इसके बीच में लगा, इंटू मैंने गुणा, बीटा का मान कितना है 1, कितना 1, गामा मान -2 प्लस गामा मान कितना -2, और बीटा का मान कितना, अल्फा का मान 1/2। सी का मान कितना है, आप देखिए सी का मान कितना है -5, और ये का मान तो आप जानते हैं 2 ही है, तो 2 करने में 2, 1/2 ये रहेगा, प्लस माइनस 2 करने में 2 ये रहेगा, और 2 घट गए तो -1 बचेगा, सबका 1/2 समझ लीजिए, ऊपर माइनस जो बगल में है इसको आगे दीजिए। सभी का लासा कितना हो जाएगा 2, तो 2 करने में 2 1 ही रहेगा,
2 दूनी 4 हो जाएंगे ये, और ये भी 2 दूनी 4 हो जाएंगे, है ना। गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी यहाँ पे 2 का नंग 2 ही रहेगा, और -5/2 ये हो गई। इसके आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए 4 और 2 6, एक पहले से, तो 6 बट्टे कितना हो जाएंगे 2, तो -5/2। 6 में से 1 घटाएंगे 5 ही बचेगा, 6 बड़ा इसके आगे माइनस लगाए। अब देखिए ये भी हमने देखा बराबर आए। अब आगे हम लगाएंगे, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद में हम एक और है, क्या लगाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा के स्थान पर लिख सकते हैं -d/ये। तो -d/ये, तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, और ये कितना है -2, बराबर इसके बीच में जहाँ गुणा लगा दीजिए। और d का मान कितना है -2, प्लस में है d, तो लेकिन माइनस में पहले से लगा चिन्ह, और 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 और 2 क्या होंगे, कट गए, सब कुछ कट गया, तो 1 बचा है, लेकिन माइनस में 1 बराबर -1। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी का मान बराबर आया है। तो जो कोई भी दिक्कत हो आप उसको पूछिए। और हाँ, अभी हमने बताया था कि फार्मूले बताने हैं हमें, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में अगली वीडियो में हम जो फार्मूले हैं उसको बता रहे हैं।